सो आई होप मेरी वॉइस क्लियर हो रही हो आप सभी को, है ना। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग पता है अपने शहर का नाम रोशन कर दीजिए कि कहाँ कहाँ से आप सभी लोग कनेक्टेड है हमारे साथ। हाँ जी, जल्दी से एक बार अपना चैट बॉक्स में बता दो आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो। फास्ट गाइज फास्ट, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी लेट हो चुका काफी ज्यादा, हम नहीं चाहते ज्यादा मीटिंग्स लेट हो। ठीक है जी, ठीक है। काफी तेजी से मैसेज आ रहा, मुंबई, हजारीबाग, गाजियाबाद। ठीक है। झारखंड, झारखंड और यूपी, राजस्थान। ठीक है जी, ठीक है। सो काफी मजा आने वाला है। दिल्ली, यूपी, नासिक। ओके, ऑल गुड। मतलब काफी आज के ऑडियंस जो ना काफी एक्साइटेड है मीटिंग के लिए। उड़ीसा। ओके ओके ओके। सो मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से हमारी इस मीटिंग में कनेक्टेड है ना। आप सभी को क्या करना है, आज के टॉपिक आप सभी को पता होगा डाउट एंड मिथ्स के ऊपर है। मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा हो ना रिलेटेड फॉरएवर, वो सारा डाउट्स आज आपको हम क्लियर करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, पैशंस के साथ 40 to 45 मिनट, मुश्किल से 40 से 45 मिनट का ये सेशन होने वाला है। अगर आप कॉपरेट करके चलोगे तो जो नॉलेज आज हमारे पास है ना, शायद वो नॉलेज आपको हम गेन करके जाएंगे। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सारे डाउट्स क्लियर करके जाएंगे। सो कौन कौन एक्साइटेड है जी कि सर हम 40 मिनट देने के लिए रेडी है। जो एक्साइटेड है ना फटाफट से एक बार वन टाइप कर दो। जो एक्साइटेड है सर आज कुछ भी हो 40 मिनट हम देने के लिए रेडी है। कृति जी का मैसेज आ रहा है, संजना का आ रहा है, रिदमी, सेजल। ठीक है जी, ठीक है। मतलब बहुत मजा आने वाला है मीटिंग में, समझिए आज, क्योंकि आज का ऑडियंस जो ना काफी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है जी। ओके ओके ओके। वेरी गुड। जिनका ये ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है ना वो एक बार अपना नेट चेक करें। बाकी अगर बीच में प्रॉब्लम्स आ गए तो हम चैट बुक सबका देख रहे हैं। ठीक है, हमें बताना। बाकी अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट करेंगे कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि सेशंस का टाइम आपको पता है। सो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अगर मेरा स्क्रीन शेयर होगा तो हमें इन्फॉर्म करना आप। कम कंफर्म कीजिएगा जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। जल्दी से बता दो आप सभी लोग। हाँ जी। सो चलो मीटिंग, आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, है ना। अपने बारे में बताते हैं। बेसिकली मेरा नाम रोहित है। रहने वाले हम हजारीबाग झारखंड से हैं। और राइट नो इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आपको जो ना एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं पहले, ताकि आपको ये पता चले कि आज को जो मीटिंग कर रहे हैं ना वो होस्ट कौन है। मतलब आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो कि हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, मतलब क्या क्या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव किए। एक छोटा सा वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा। और ये कौन सा वीडियो आपको बताते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था ना तो यहाँ एक लेवल्स होती है, सुपरवाइजर लेवल। तो जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था ना, यस तो ये दिल्ली के अंदर में मीटिंग हुआ था। होटल हयात, आप सभी को पे पता होगा, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, यहाँ पे यस हमें रिकॉग्निशन मिला था। बीच में हम भी आएंगे, बट प्लीज क्या माइक मत ओपन करना। हरमन जी आपका माइक ओपन हो रहा है। हरमन जो भी कनेक्ट हो माइक ऑफ कर दो आप। ठीक है। सो वीडियो प्ले कर रहे हैं, देखना आप। यहाँ पे वर्क कर रहे थे। आप यहाँ जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे होंगे, बीएससी कंप्लीट इन जूलॉजी। मेरा क्या है, जूलॉजी से जो बीएससी कंप्लीट है। इस प्लेटफॉर्म में आने से एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई कर रहे थे, जैसे नॉर्मल बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे बीच में बैठे होंगे, है ना। सो हमने ये लगा रखे हैं। सेकंड, पता है बहुत सारे यूथ का ड्रीम होता है कि सर हमें जो ना पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब लेना है। एक गवर्नमेंट जॉब लाइफ सेट होता है ना जी। आप सभी का ड्रीम्स होगा कि सर बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे लाइफ सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कंडक्ट करवाता है। ये जो हमारा रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सारा क्वालिफाई आता है। बट एक मेरा क्या विजन बना फॉरएवर के अंदर में, जिससे हम फॉरएवर में वर्क स्टार्ट किया गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके। ये यहाँ प्रूफ रखा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके जाकर क्रॉस चेक करना। ये रहा जी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को डाउट्स डाउट्स होते हैं कि सर पता नहीं क्या फॉरएवर में फ्यूचर है या नहीं है, सर हम हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो आप यहां से समझ सकते हो मेरे भाई कि जब हम गवर्नमेंट जॉब को लेकर के उनको क्विट करके अगर फॉरएवर कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था। क्या था आपको आगे बहुत अच्छे से पता चलने वाला है। समझ गए।
यहीं तक नहीं, हमें लगा भाई अब हम तो गवर्नमेंट जॉब तो क्विट कर दिया, अब हमें बिजनेस सेक्टर में जाना है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, इंडिया का नंबर वन यूनिवर्सिटी बताया जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट के मामले में इंडिया का नंबर वन यूनिवर्सिटी बताया जाता है। वहां से हमने एमबीए किया पहले, कि भाई हमें बिजनेस सेक्टर में जाना, हमें बिजनेस सेक्टर में बूम करना है, तो हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा पहले। और नॉलेज हमें उस माइंडसेट को लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी बिजनेस में इंक्लूड होती है। आप सब क्या कर रहे हो जो फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए आए हो, तो बिजनेस वाले पहले माइंडसेट लाना पड़ेगा आपके अंदर, है ना। तो हमने पहले एमबीए के लिए प्रोसीड किया था। यहाँ के देख पा रहे होंगे आप, फी चेक करना गाइज आप लोग। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे जो आप फी दिख रहा होगा 1,39,900। कोई छोटी मोटी ये अमाउंट नहीं होता पर सेमेस्टर। अगर सिर्फ बात करें ना कॉलेज के फी का, तो अप्रोक्स गाइज 4 to 6 लाख तो हमारे कॉलेज में चला गया था सिर्फ सेमेस्टर की फी में। अब आपको हम अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले भाई कि हमने इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद भी अगर आज हम फॉरएवर में बैठ कर वर्क करें तो उसके पीछे क्या रीजन है। सो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी को पता है कि भाई टॉपिक क्या है। सर, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं डाउट एंड मिथ के ऊपर है। हाँ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को हम क्लियर करते हैं कि भाई करना क्या पड़ेगा। सर हमें कोई तो बताए, जहां आ रहे हैं सर मीटिंग्स में पता चलेगा, ट्रेनिंग्स में पता चलेगा, लेकिन हमें कोई यही नहीं बता रहा कि करना क्या पड़ेगा। तो गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात को, और जिनका कैमरा ऑन नहीं है ना प्लीज पहले कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, फिर बहुत मजा आने वाला है मीटिंग में। हाँ जी। जानना चाहोगे करना क्या पड़ेगा, फिर बताते हैं आप सभी को। कौन कौन जानना चाहते हैं फटाफट से चैट बॉक्स में वन टाइप करो जी, कि सर काम अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन एक बार मैं काम बता दूं कि करना क्या है। हम चैट बॉक्स देख रहे हैं गाइस, बता दो वन टाइप करो फटाफट से जो भी। भाई मीटिंग में 76 है, जल्दी से बता दो। चलो जी, ठीक है ठीक है। काफी लोग एक्साइटेड है ना। तो चलो आपको हम बताते हैं करना क्या पड़ेगा। भाई यहाँ पे जो हमारे काम रहता है ना, इसका नाम क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमें यहाँ पे डिजिटल वे में नेटवर्क क्रिएट करके टीम बनाकर मार्केटिंग करना, मार्क माई वर्ड। डिजिटल वे में नेटवर्क क्रिएट करके टीम बनाकर मार्केटिंग करना है। गाइज हमें यहाँ पे मार्केटिंग करना, सेलिंग नहीं करना है। देखो मार्केटिंग और सेलिंग में पता है क्या बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रमोट करना, और सेलिंग का मतलब क्या होता है कोई भी चीज को बेचना। तो आप यहाँ क्या करोगे, हमारी इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को एजुकेट करोगे, गाइड करोगे। लेट्स एग्जाम्पल, मान लो आपने आपके शहर में कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहां जाकर के आपने खाना खाया, ठीक है, वहां का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते हो, उन टेस्ट के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल को बताते हो ना। तो वहां से क्या होती है, आपकी फ्रेंड जो है वहां जाकर के खाना खाते हैं। उसके बदले में क्या रेस्टोरेंट वाला आपको बोला कि चलो भाई अब आपको एक दिन फ्री में खिला देते हैं, नहीं बोला ना। लेकिन आपने क्या किया, इनडायरेक्टली वे में उस रेस्टोरेंट का प्रमोशंस कर दिया। यहाँ पे आपको वही चीज कंपनी बोलती है कि वही सेम काम अगर आप हमारी इस प्लेटफॉर्म के बारे में करते हो, जो काम आप बचपन से करते आ रहे हो, इसके बदले में हम आपको एक हैंडसम अमाउंट पे करेंगे। क्लियर। अब आगे स्लाइड में चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है ऋतिक, जस्ट सेकेंड। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरियां करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, है ना। आप मान लो जैसे ऋतिक रोशन है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते हैं। हाँ जी। 2 लीटर का देते हैं आपको हम ला करके माउंटेन ड्यू, बोलते भाई पी के अपने छत से कूद जाओ। क्या पॉसिबल है, नहीं है ना। बट क्या कर रहे हो, झूठ बोल के झूठी मार्केटिंग करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। गाइज हम लोग सच के मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको यहाँ पे मार्केटिंग ही करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको घर घर जाके मार्केटिंग करना है। यहाँ तरीके बताए जाएंगे लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेट मार्केटिंग, कि लोग सामने से आएंगे फिर उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड करना। सिंपल से वर्ड में समझो, आपको कैसे उनको गाइड करना है। जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, लेवल 1 डेटा मिला, लाइव सेशन मिला, लेवल 2 डेटा मिला, लाइव सेशन मिला, जो भी डाउट क्वेश्चन बचा उसके लिए सीनियर्स आगे बैठे हैं, है ना। तो आपको भी सेम यही काम करना है, पर्सन को एजुकेट करना है। क्लियर। अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझा रहे हैं, कि जैसे मैं ये वर्ड पता चला ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत ट्रिगर किया, पता है क्या, कि यार कहीं वो काम तो नहीं है ये, बंदे जोड़ने वाले काम, दो के नीचे दो जोड़ना, चैन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो सुनी सुनाई बात थी।
देखो भाई सिंपल सी बात है, उस टाइम क्या था ना, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन था, नॉलेज नहीं था। लेकिन जब नॉलेज लिया ना, तब जाकर के पता चला मेरे भाई ये तो टाइम मल्टीप्लीकेशन बिजनेस है। देखो सिंपल सी बात, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको हम, टाइम लिवरेज। जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना वो समझ लीजिएगा। वैसे टाइम लिवरेज होता क्या है? एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है। एग्री? क्योंकि कोई भी जो ड्यूटी आवर बेसिकली रहती है ना, 8 घंटे की रहता है। पूरे साल में 365 डेज होता है, लेकिन कोई भी पर्सन 365 डेज वर्क नहीं कर पाता है। हमारी इंडिया में इतना हॉलीडे है, इतना संडे है, कि मुश्किल से वो 250 डेज वर्क कर पाते हैं। और उनका नॉर्मल जो एज होता है ना वर्किंग का, वो होता है 40 ईयर्स, मतलब 40 साल। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा। 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 250 से, 250 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 से, तब जो यहां निकल के आती है ना, 80,000 घंटा। समझाना क्या चाह रहे हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में, एक नॉर्मल पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में 80,000 घंटा काम करता है। एग्री? अरे एक बिजनेस ओनर क्या करता है पता है? अपनी कंपनी के अंदर 10,000 पर्सन को हायर कर लिया, जॉब पे बुला लिया कि भाई हमारे पास 10,000 पर्सन की नीड है, अगर आप लोग में से किसी को जरूरत है आप हमारे पास लाके जॉब करो। और वो हर एक पर्सन से 8 घंटा काम करवाता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंपनी बिजनेस ओनर 80,000 घंटा वो एक दिन में काम कर लेता है। समझाना क्या चाह रहे हैं? एक नॉर्मल पर्सन अपने पूरे जिंदगी में 80,000 घंटा काम करता है, और वही दूसरे तरफ एक बिजनेस ओनर क्या करता है, एक दिन में 80,000 घंटा काम कर लेता है। मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन जो पूरी जिंदगी काम कर रहा है ना, वो बिजनेसमैन एक दिन में काम कर रहा है, क्योंकि वो टीम बना करके रखा है, नेटवर्क बना करके रखा है। तो भाई आज आपको समझने की जरूरत है, या तो आप अपना खुद का टीम बना लो, खुद का नेटवर्क क्रिएट कर लो, वरना डेफिनेटली आप किसी के नेटवर्क में जाकर के काम करने के लिए रेडी हो जाओ। और आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप किसी के नेटवर्क में जाकर के काम करोगे, आप किसी के टीम में जाकर के काम करोगे, आपकी मेहनत, आपकी पोटेंशियल अमीर कोई और होगा। आप वहां एक नॉर्मल पर्सन बन के रह जाओगे, क्योंकि वो, अब सिंपल सी बात है भाई, जॉब में क्या होती है, आप जॉब करने जा रहे हो, अब मान लो सामने वाला पर्सन अगर आपको 20,000 रुपया दे रहा है, इट मीन आपसे 40,000 का वर्क भी तो करवा रहा है। कोई भी पर्सन अगर मान लो आपको पैसा क्यों देगा, सिंपल सी बात है, क्यों देगा भाई आपको पैसा? जब तक आपको सामने वाला पर्सन का प्रॉफिट नहीं होगा, आपको क्यों जॉब पे रखेगा? तो भाई आज हमारे पास एनर्जी है, आज हमारे पास पोटेंशियल्स है, तो आज हमारे पास नॉलेज है, या तो इस नॉलेज को किसी के पास जाकर के किसी और को अमीर बना दो, या फिर यही नॉलेज को, यही एनर्जी को आप अपने बिजनेस में लगा करके आप खुद का एक एम्पायर बिल्डअप कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखो भाई कि हमें सिर्फ खुद का टीम बनाना, खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है, या फिर किसी के टीम में जाकर के काम करना है। या तो मेरा वर्ड आप दिमाग में सेट कर लेना कि भाई आज अपना टीम बनाने पे फोकस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली किसी के टीम में जाकर के ही काम करोगे। सो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, जो आपके आ रहा होगा कि सर ये बंदे जोड़ने पड़ेंगे, नेटवर्क बनाना है, मतलब क्यों करना है, और इसके करने का बेनिफिट क्या है, वो भी चीज आपको हम समझा दिए। सिंपल सी बात है भाई, आप अपने गांव चले जाओ, जो आपका होम टाउन होगा ना, वहां चले जाओ, एक ऐसे पर्सन को पकड़ो जो बढ़िया कमा रहा मीन्स लाखों में है। आप एक बार एनालाइज करो कि वो पर्सन अकेले काम कर रहा है कि उसके नीचे टीम है। आपको मेरे सवाल का, मेरा मेरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा कि उनके नीचे टीम है, या फिर वो किसी का टीम में जाकर के काम कर रहे हैं। क्लियर? अब सर चलो बहुत अच्छी बात है कि नेटवर्क बनाना है, ऑल गुड, बट सर नेटवर्क कहाँ से बनेगा? ना तो मेरा फ्रेंड सर्कल है, ना ही मेरा बहुत ज्यादा पर्सन्स को हम जानते हैं, ना ही मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छा है, कि ना ही मेरे पास अच्छा पेचेक है कि लोग को हम पेचेक दिखा दें कि ये रहा भाई मेरा पेचेक, ये देखो। नहीं दिखा सकते हो ना? आपको क्या करना है, हम आपको सिखाएंगे लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेट मार्केटिंग, लोग आपके सामने से आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने जब आपके मेंटोर गाइड किए होंगे, तो आपके मेंटोर आपके पास नहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं आप इंस्टा से कनेक्ट किए होंगे, व्हाट्सएप से कनेक्ट किए होंगे, फॉर्म अप्लाई किए होंगे, लीड जनरेट हुआ कुछ कहीं ना कहीं को सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए होंगे। और आपको पता है, हम लोग सिखाएंगे लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेट मार्केटिंग, के लोग सामने से आएंगे, बोलेंगे सर करना क्या है, काम बताओ, और जो काम सेम आपके साथ हो रहा है वही सेम काम आपको। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो बहुत सारे लोग का मैसेज आ रखा है ना?
कुछ चीजें देखो ऑनलाइन भी आता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पायल शर्मा भाई को नंबर, ऐसा नहीं कि कॉल करने लग जाओ, बस एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। नाम क्या है? पायल शर्मा, एज 25, फोन नंबर ये है, अमृतसर से है। सचिन कुमार, एज 25, लखीमपुर से है ये। संचिता 23, ये देखो लखनऊ से है। बता समझाना क्या चाह रहे हैं? अब इनके पास हम तो मैसेज नहीं किए, ये सामने से खुद ही चल के आ रही है ना। हाँ जी, कि सर हमें वर्क की नीड है। सर आई वांट टू मोर अबाउट योर ऑनलाइन वर्क, हम आपके ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना चाहते हैं। सर हम आपके ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना चाहते हैं। ये देखो सुजाता कुमारी, एज 17, ये कॉन्टेक्ट नंबर। देख पा रहे हो? मतलब ऑनलाइन के थ्रू आपके पास लोग आएंगे। जी, ये डाउट क्लियर हो गया? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ अगर ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपसे। लिखो कि सर नेटवर्क कैसे बनेगा और आपके पास टीम कैसे आएगा। अगर क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप करो आप। हाँ जी। ओके, वेरी गुड। काफी अच्छा, काफी मजा आ रहा है भाई मीटिंग में हमें आज तो। ऑडियंस तो काफी एक्टिव है आज का। सबका टाइप आ रहा है यस सर, यस सर, यस सर, मतलब ओके। कुछ लोग का नो है, सर ओप्पो भाई आपका नाम ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, चलो कुछ लोग का डाउट्स आ रहा है, डोंट वरी। बाकी 90% का मैसेज हम जैसे कि देख पा रहे हैं, सबका यस सर, यस सर, यस सर आ रहा है, मतलब उनका डाउट्स क्लियर हो चुका है। सर काम करना क्या पड़ेगा, आपका नेटवर्क बनेगा कैसे, नेटवर्क बनाने का बेनिफिट क्या है, वो भी चीजें आज आपको हम समझा दिए। आपको सिंपल कुछ स्किल सिखाएंगे हम लोग, और स्पीड अप योर सक्सेस। स्किल सीखोगे, आपकी सक्सेस ऑटोमेटिक स्पीड होता चला जाएगा। सो क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। आपको अभी हम दो चीज बता दिए भाई, काम क्या करना है, टीम कैसे बनेगी, टीम बनाने का बेनिफिट क्या है, और साथ में आपको यह भी दिखा दिया कि सोशल मीडिया के रेफरेंस से लोग सामने से कैसे आते हैं। क्लियर? अब पता है बहुत सारे लोग का, जैसे 90% लोग का डाउट्स आता है भाई, सिंपल से पता डाउट्स तो आएगा कि सर ना ही हम आपको कभी जानते हैं, ना आपको हमने देखा है, ना कुछ किया है, फ्रॉड हो गया तो। आता है ना क्वेश्चन कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो। देखो आप पता है यहाँ पे क्यों ये डाउट्स आता है, क्योंकि देखो लिटरली बताया ना कि क्यों डाउट्स आता है, आपको समझाता है, क्योंकि आपने अपने सीनियर से मिले नहीं हो, आपने ऑफिस विजिट किए नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे डाउट्स आपको आता है कि यार पता नहीं ऑफिस इसका है या नहीं है, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो, स्कैम हो गया तो। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चंस, देखो ये तो जनरली चीज है भाई, आएगा। अगर आप कहीं भी वर्क करने जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। बट आपको हम एक चीज समझाते हैं। ये रहा जी आपके सामने प्रूफ। कंपनी आपको अपना पेन कार्ड देती है। हाँ जी। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग ओवर होने के बाद आप इनका क्रॉस चेक कर लेना। वैसे तो मीटिंग जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड किया जाता है रिकॉर्डेड, उसमें भी ये सारा डेटा अपलोड है। बट हम आपको बता रहे हैं, ये जो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो पता है आप क्या आपको समझाते हैं कि लोग मतलब सोचते हैं ना कि फ्रॉड हो गया तो, बिल्कुल सही सोचते हैं। और बेसिकली अगर आप अपने पेरेंट्स वगैरह को बताने जाओगे ना, तो पता है क्या होती है। एक पहला चीज तो ये होता है कि उनके टाइम में, हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनियां आया, और कंपनियां आकर के क्या किया ना, उनके साथ फ्रॉड करके चला गया। क्योंकि 2017 मतलब 2017 से पहले डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी गाइडलाइंस नहीं था, ना ही कोई रूल रेगुलेशन था। तो लोगों को जैसे मन आए ना, कुछ भी नाम को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लेकर के वो कंपनियां स्टार्ट कर देते थे। और वहां क्या हुआ, उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ, कंपनी बंद हो गया जी। अब खुद सोचो, अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा, भाई लास्ट 48 ईयर, 1978 में कंपनी स्टार्ट हुआ है, एक कंट्री से स्टार्ट होकर के 160 कंट्री तक पहुंच चुका है। कंपनी आपको अपना पेन कार्ड दे दिया है कि लो भाई हमारा पेन कार्ड है, यहाँ नंबर्स वगैरह, अकाउंट नंबर सब कुछ कंपनी दे रखा है, सारा डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। आप थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में जितना रिसर्च करोगे ना, उतना कम दिखेगा आपको। तो फ्रॉड वाला दिमाग तो अपने मतलब फ्रॉड वाला डाउट जो ना अपने दिमाग से निकाल दो। सीनियर्स पे बिलीव करो आप, जो सीनियर्स आपको बता रहे उनके ऊपर बिलीव रखो, और वर्क स्टार्ट करो सिर्फ। ऑफिस देखने का कोशिश करो भाई, आपके ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस के बारे में जानो आप। क्लियर? अब आते हैं सेकंड डाउट की तरफ हम लोग। ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो प्रोडक्ट है। किन किन के डाउट आ रहा है जी, चैट बॉक्स में बताओ आप पर कि सर यहाँ तो प्रोडक्ट है। हाँ जी, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। सर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉड हो गया तो नीतीश जी का। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। चलो अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रोडक्ट है,
अब सिंपल सी बात है, आप मान लो आप फॉरएवर वर्क स्टार्ट कर दिए, अच्छे खासे लेवल तक पहुंच गए, बिजनेस करना शुरू कर दिए। अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स को पूछते हो, अगर आपको अपने पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, क्या हम डायरेक्ट चिलिंग करते हैं, अच्छा हम ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, ना जी हम बिजनेस करते हैं। वो बोलेंगे भाई किस चीज का बिजनेस, बिजनेस भी बहुत सारी चीज का होता है ना। तो आपको देखो सिंपल सी बात में, नो प्रोडक्ट, नो सर्विस, नो बिजनेस। कोई भी कंपनी दो चीज पे चलती है, या तो भाई प्रोडक्ट पे चलेगा या तो सर्विस पे चलेगा। किसी भी सेक्टर में चले जाओ। आप फोन यूज कर रहे हैं, जैसे आईक्यू है, ये रियल में क्या है, एक ब्रांड है। हेलो। वो क्या करती है, कंपनी बनाती, वो फोन बनाता है, मैकबुक बनाता है, ये सारी चीजें बनाती है। तो हर हेलो एक सर। आपका, हरमन जी आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए आप। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। देखो सिंपल सी बात है, क्या नो प्रोडक्ट, नो सर्विस, नो बिजनेस। मतलब मान लो आपको कोई बताता है कि भाई हमारा ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपको ये बोलता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वहां पे समझ लीजिए कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। क्लियर? क्योंकि देखो एक जेन्युइन बिजनेस होता है ना, जो अच्छे वे में जो चलती है, वो दो ही चीज पे चलता है, या तो प्रोडक्ट पे चलेगा या तो सर्विस पे चलेगा। ठीक है, तो कंपनी का क्या है जी, प्रोडक्ट है। और कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट भी नहीं है, वर्ल्ड आपको प्रोडक्ट सेशन में मिलेगा नो डाउट। आज हमारा प्रोडक्ट सेशन नहीं है कि प्रोडक्ट का क्या अमेजिंग है ना, प्रोडक्ट की वजह से ही कंपनी पिछले 47 साल से पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहता, प्रोडक्ट में दम नहीं रहता, तो पिछले 47 साल से ये चल नहीं पाता। क्योंकि भाई हम लोगों ने बहुत कंपनियां आते हुए भी देखे, बहुत कंपनियां जाते हुए भी देखे हम लोगों ने। नोकिया हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत चलता था, बट देखो आज स्टिल वो हमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है जी, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। समझ गए? तो सिंपल आपको यहाँ जो प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा है, बीएनई है, प्रोडक्ट सेशन भी मिलेगा। आपको सिंपल से वर्ड में ये समझना कि बिना प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। क्लियर? अब पता है बहुत सारे लोग को दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, चलो बहुत अच्छी बात है, बट प्रोडक्ट तो है। अब मान लीजिए मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए के मिल रहा है, वही प्रोडक्ट फॉरएवर का देख रहे हैं भाई 400 का मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये डाउट्स आ रहा है ना कि सर प्रोडक्ट महंगा है, तो एक बार जो ना आप सभी लोग मीटिंग के बाद गूगल में जाके चेक कीजिएगा, दुनिया का सबसे महंगा टूथ जेल, जो लोग टूथपेस्ट करते हैं ना, ब्रुश जो करते हैं, आप चेक कीजिएगा दुनिया का सबसे महंगा टूथ जेल कौन है। डरने की जरूरत नहीं है भाई, फॉरएवर नहीं आएगा। लेकिन ये चेक कर लेना, दुनिया का दुनिया का सबसे अच्छा टूथ जेल, आपको आइडिया मिल जाएगा। महंगा में फॉरएवर नहीं दिखेगा, लेकिन सबसे अच्छा में फॉरएवर दिख जाएगा आपको। और जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि सर अगर प्रोडक्ट महंगा है, देखो कंपैरिजन से समझना, एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। एक नैनो कार है, एक आपके पास यहाँ पे ऑडी का फोटो लगा है ना। मार्केट में नैनो भी बिक रहा है, मार्केट में ऑडी भी बिक रहा है। अगर आपको मौका मिलता है बिजनेस करने का, आप सभी लोग बताइएगा, चैट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि अगर मान लो आपको मौका मिलता है बिजनेस करने का, एक तरफ नैनो का बिजनेस है, एक तरफ ऑडी का बिजनेस है, आप किसका बिजनेस करना चाहोगे? हाँ जी बताइए, हम चैट बॉक्स चेक कर रहे हैं। जल्दी से बता दो। ऑडी कार, ठीक है। और बाकी लोग? एक्टिव नहीं है भाई, ऑडियंस ढीला पड़ गया। हाँ जी, मजा नहीं आ रहा क्या? ऑडी, जैनब जी का नैनो आ रहा है, ठीक है जी, चलो कोई नहीं, कोमल जी का ऑडी आ रहा है। ऑडी कार, ऑडी कार, ठीक है ठीक है, जल्दी से बता दो आप लोग। हाँ जी, ऑडी कार, ऑडी कार, ठीक, अब आपको हाँ मैं सर, समझा। बोलिए। ठीक है हेलो। भाई, नीतीश माइक ऑफ कर दीजिए, आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज माइक को मत ऑन करो बीच में, वरना फिर मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, मीटिंग एंड करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक ठीक ठीक। नीतीश माइक ऑफ कर दो प्लीज आप। नीतीश कुमार भाई जो भी है, वरना आपको फिर हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। प्लीज कोई माइक ऑन मत करना, हम वेटिंग रूम में डाल दिए नीतीश जी को, आप नीतीश जी ना मीटिंग कनेक्ट कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे वो। ठीक है, सो माइक मत ऑन करना, फिर से बता रहे हैं, वरना मीटिंग से रिमूव कर देंगे आपको हम। चलो, कुछ बहुत लोग का नैनो आया, बहुत लोग का ऑडी आया, ठीक है। अब समझने की बात ये है, आपको जो आपको हमें जो समझाना है, ठीक है,
नैनो है, एक तरफ आप 50 नैनो को सेल करो। कितना नैनो को सेल करना है? 50 नैनो को आपने सेल किया, जितने प्रॉफिट आपने वहां कमाया, एक ऑडी को आपने सेल किया, उतने प्रॉफिट आपने यहाँ कमा लिया। मार्केट में डिमांड तो दोनों का है। ऐसा तो नहीं है भाई कि ऑडी नहीं बिक रहा है। अगर ऑडी नहीं बिकता तो ऑडी की शोरूम भाई बंद हो जाती। तो सिंपल सी वर्ड में आपको समझने की ये जरूरत है भाई कि मार्केट में लोग प्राइस नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। एक रेशियो दिखाते हैं, पता है, यहाँ से आपकी जैसे होता है ना, अगर आप यहाँ से नहीं समझ पाए तो ये रेशियो से आप डेटा समझ जाओगे कि सस्ता महंगा जस्ट लाइक ए कंपेरिजन। आप जितनी बड़ी चीज का बिजनेस करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। भाई आपके पास ऑप्शन है, 100 नैनो बेचते रहो या 2 ऑडी बेच के प्रॉफिट कमा लो। अब डिपेंड्स आपके ऊपर करता है भाई किस चीज के ऊपर आप मतलब इफर्ट लगाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि भाई बिजनेस आपको इसमें सेक्टर में बिजनेस है। क्लियर? आप सभी को पता है क्या लगता है? हाँ जी, आईफोन सर बहुत ब्रांड फोन है, बहुत महंगा है सर। सबसे महंगा आईफोन ये ना कि सर 1.5 लाख का आता है। आप बताओ सर, इतना महंगा फोन है, कोई लेता नहीं होगा? या आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स। गूगल में जाकर के चेक करना आप, तब जाकर के आपको एक आइडिया मिलेगा। मतलब कि टॉप 10 हमने क्या सर्च किया है कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन। सबसे पहले क्या दिखा जी? आईफोन, मतलब 2023-24 का डेटा बता रहे हैं आपको हम। ये 2024 का 2023 का है। आप रिसेंटली भी जाके चेक कर सकते हो। आपको क्या दिख रहा है? आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 14, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5 नंबर में, 6 में क्या, गैलेक्सी A15 5G। मतलब टॉप पे आईफोन चल रहा है। अब भाई वो तो बहुत महंगा है, वो तो नहीं चलना चाहिए कि सर काफी को ये है। बट क्या है भाई, आपको जो है ना, लोग प्राइस नहीं देखते, वैल्यू खरीदते हैं कि आप जो बता रहे हो सामने वाला पर्सन को, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो उसका क्या वैल्यू है। आप ये चेक कर सकते हो गूगल में जाकर के, मोस्ट सेलिंग फोन इन वर्ल्ड 2024, आपको पता चल जाएगा। गूगल में जाकर के चेक करना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन है। आईफोन 15 प्रो मैक्स है जी। सर वो तो काफी महंगा है, वो तो नहीं बिकना चाहिए, ये तो रेडमी ही चलना चाहिए मार्केट के अंदर। हाँ जी। बट देख रहे सबसे ज्यादा फोन तो भाई आईफोन ही बिक रहा है। समझ पा रहे हो जी हमारी बात को, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं? क्लियर हो रहा है चीजें? तो देखो सस्ता, आपको आपको एक चीज बता दे रहे, सस्ता महंगा ये आपके कंपेरिजन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो पता है, लोग बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब आपको डिपेंड करना है। पता है, वो चीज आपको अपना हेल्थ में दिख नहीं रहा भाई। हमारा जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो भाई हमारा शरीर है। आप मान लो अपने शरीर के अंदर, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। अभी हमें बोला सा प्रोडक्ट में क्यों चले गए आप। भाई आप लेट सपोज एक दिन ब्रश नहीं करते हो। क्या करते हो जी? एक दिन ब्रश नहीं करते हो, कैसा फील होगा? बहुत गंदा लगेगा ना। 2 दिन नहीं करते हो, ऑकवर्ड फील होगा। एक सप्ताह नहीं करते हो, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा। एक महीना नहीं करते हो, भाई मौत कैंसर। अब एक बार सोचो, खाना तुम्हारा पेट में भी जा रहा है। हाँ जी, जा रहा है ना। कोई ऐसा ब्रश मिला कि पेट में डाले, पेट में जाके साफ कर रहा है? नहीं मिला ना। लेकिन फॉरएवर में देखो, अगर थोड़ा सा एलोवेरा का नॉलेज दिए होंगे तो आपको पता होगा, जो आप मार्केट से भाई चाउमीन, बर्गर, मोमो, जो जंक फूड खा रहे हो, एलोवेरा में इतनी पावर है ना कि आपके स्टमक में जाकर के वो चीज क्लीन करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप लगातार 2 कंजिक्यूटिव मंथ तक एलोवेरा जेल का यूज करते हैं सुबह सुबह खाली पेट, आपका पेट इतना क्लीन कर देता है जी, जितना एक छोटा बच्चा का रहता है। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का कोई भी डिजीज कहाँ से शुरू होता है? पेट से होता है। कोई भी डिजीज हो भाई, कोई भी डिजीज, अगर आपका स्टमक क्लीन है ना तो कोई डिजीज आपका नहीं होगा। लेकिन फॉरएवर की एलोवेरा जेल में ये पावर होता है कि एलोवेरा को ड्रिंक में कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई हमारा जो ना प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन नहीं है, वरना आपको हम अच्छे से बताते। बट डोंट वरी, आपको आइडिया मिल गया होगा जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। भाई बीच में मत बोलो, सर की बात सुन लो प्रॉपर पहले। भाई अगर किन्हीं का बीच में माइक ओपन होगा, बी ऑनेस्ट बता रहे हैं, आपको मीटिंग से लेफ्ट कर देंगे, फिर मीटिंग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी 2 लोगों को हम कर चुके हैं अभी तक। सो मीटिंग का ऑफ, मतलब सॉरी, आपको माइक ऑन नहीं करना है प्लीज। ठीक है? अब तो पता है दिमाग में क्वेश्चन ये आती है
कि सर चलो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट है, मान गए, पर क्या सर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है? पहले क्लियर कर चुके हैं कि भाई आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करना, एट द एंड कंपनी का बिकती प्रोडक्ट ही है, बट आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। जैसे लोगों के मन में क्वेश्चन आता ना कि सर क्या क्या हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो आंसर इज नो। आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, डोर टू डोर जाकर के घर बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ 100% स्मार्ट मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया रेफरेंस से लोग कैसे आते हैं, क्योंकि अब वो जमाना चल गया कि आप कोट पैंट डाल के बैग लेके भाई निकल गए, चलो हमें प्रोडक्ट बेचना है। यार आप मान लो प्रोडक्ट बेचने पे निकल रहे हो, कितना का प्रोडक्ट बेच पाओगे? 1,000, 2,000, 10,000, और कितना का बेच पाओगे आप? और आप मान लो आपसे कोई प्रोडक्ट ले भी लेगा, एक बार लेगा, दो बार लेगा, बार बार क्यों लेगा भाई आपसे कोई प्रोडक्ट? तो अपने दिमाग में पहले सेट कर लो कि कोई घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना आपको। तो करना कैसे है जी, बताते हैं आपको। ये देखो भाई, जियो का सिम, मुकेश अंबानी जी, इस हस्ती को तो सब कोई जानते होंगे, आप सभी लोग जानते हो, है ना? आप बताओ, ये जो जियो का सिम है, क्या मुकेश अंबानी जी आपके घर पे आए थे कि लो भाई सिम लगा लो? उन्होंने क्या किया, बंदे हायर किए, नेटवर्क क्रिएट किए, आप देखो अच्छी खासी छाप रहे हैं, कर रहे हैं ना? अमूल का, जिसको व्हाइट फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, वर्गीस कुरियन जी को बोलते हैं ना, ये आपके घर आए थे। हाँ जी, अमूल कंपनी क्या क्या चीजें नहीं बनाती है। इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किए पहले, इनका भी प्रोडक्ट बिक रहा है, बट पहले इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, नेटवर्क पे फोकस किए। आपको क्या करना है, नेटवर्क पे फोकस करना है। नेटवर्क कैसे बनेगा वो सारी चीजें यहाँ पे बता दिया गया है। क्लियर? सो आप यहाँ अपने माइंडसेट में रख लो कि भाई आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब जो सबसे बड़ा डाउट, कि सब कुछ समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा डाउट है ना कि सर अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ जी, किसे किसे लग रहा है कि सर पापा नहीं मानेंगे हमारे? आ रहे दिमाग में क्वेश्चन कि आपने सब कुछ देख लिया है। अब मेरी बात को जो ना, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। ये जो डाउट्स है ना कि सर हमारे घर वाले नहीं मानते या हमारे पापा नहीं मानते, बहुत लोग का भाई बॉयफ्रेंड नहीं मानता, गर्लफ्रेंड नहीं मानता, बहुत सारी चीजें होती है। अब उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, भाई ट्रेनिंग आपने लगाया, मीटिंग आपने लगाया, सीनियर से बात आपने किया, पिछले 4 दिन से प्लेटफॉर्म को आपने देख रहा है, तो भाई पेरेंट्स कैसे मान जाएंगे? अगर इतना ही इजी रहता तो हम लोग पिछला 4 दिन से क्यों आपको गाइड करते, या 2 दिन से आपको क्यों गाइड कर रहे थे? सिंपल बोलते भाई आ जाओ यहाँ पे है, ऐसे वर्क कर ले, कॉल पे ही समझा देते आपको। अब पता क्या होती है, आपको समझाते हैं, हम लोग आपको समझा रहे हैं 100%, कितना परसेंट समझा रहे हैं जी? 100%। स्टिल आपको जो समझ में आएगा ना वो आएगा 50%। और अगर आप किसी को बताने जाओगे ना तो वहां समझा पाओगे आप 25%, और उन्हें जो समझ में आएगा वो समझ में आएगा 5%। भाई इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, आगे पता चलेगा अभी आपको कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म, कुछ आपको हम स्लाइड लगा रखे हैं। अगर मान लो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को अगर 5% किसी को समझा करके आप लगता है कि वो समझ जाएगा, तो भाई जा बताओ आप। भाई आप देखो, आपको चीज समझाते हैं, आप 18+ हो, आपके अंदर मेच्योरिटी आ गया है। अगर आप मान लो आपको जेन्युइन लग रहा है, तो आप हो कि डिसीजन आप ले सकते हो। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना सीखना चाहिए, सबसे पहली बात। ये नहीं कि हम 4 लोगों से डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। आपको यकीन, अगर मेरी बात यकीन नहीं है ना, आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। लेट सपोज आपको 100 रुपीज की नीड है। कितना का नीड है जी? 100 रुपीज की नीड है। आप क्या करोगे, 20 पर्सन को फोन लगा के देख लेना, शायद 1 पर्सन आपको 100 रुपीज का हेल्प कर देगा। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने जाओ, 1 पर्सन सजेशन मांगो, आपको 10 पर्सन सजेशन देने के लिए आ जाएंगे। हेल्प में बहुत कम आएंगे, लेकिन सजेशन में लोग बोलते हैं ना, हमारे इंडिया में सलाहकार और कलाकार की कमी नहीं है। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, इसके बारे में खुद जानो। सिंपल सी बात है, जो उस सेक्टर में मास्टरी है, जिसको नॉलेज, आप उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हो। क्लियर है जी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कि सर ऐसा कौन काम है कि जो हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं? तो देखो भाई, हमारे बीच में और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन का गैप है। हमारे बीच में और हमारे पेरेंट्स के बीच में क्या है जी, एक जनरेशन का गैप है।
जो चीज उनके टाइम में समझ में आता था वो चीज हमें नहीं पढ़ना पड़ता था भाई। और जो चीज उनके टाइम में था, जो चीज हमारे टाइम में वो चीज उन्हें नहीं समझ में आता है, ड्यू टू जनरेशन गैप। ये एक जनरेशन का यहाँ पे गैप है। तो पेरेंट्स अपने जगह पे सही होते, जहां तक उनको एक्सपीरियंस है, जहां तक उन्हें नॉलेज है, वो अपने जगह पे सही है। वो नहीं चाहते कि भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ ऐसे सेक्टर में चले जाए जहां उनका फ्यूचर खराब हो जाए। समझ गए? और देखो आप खुद समझदार हो यार, बहुत सारी चीज लाइफ में ऐसी होती है जो हम बिना पेरेंट्स को बताए करते हैं। आप लोग खुद समझदार हो। पापा आज हम बात कर ले थोड़ा, पापा आज घूमने चले जाएं, पापा आज पार्क चले जाएं। नहीं करते ना, नहीं पूछते हैं ना। तो भाई यहाँ पे आपका कैरियर बन रहा है, कर लो, रिजल्ट दिखाओ। भाई पेरेंट्स अगर नहीं माने तो उनको रिजल्ट के साथ दिखाओ। फिर देखना आपके पेरेंट्स मानते नहीं मानते, फिर हमें बताना आप। ठीक है? अब पता, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना पेरेंट्स से बताने से पहले एक थोड़ा सा नॉलेज रखना है। देखो ये टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। अब नॉलेज क्या रखना है ना, अगर कोई बोलता है ना कि यार ये फॉरएवर नहीं, ये कुछ ऐसा है, स्लाइड देख पा रहे हो? भाई 6,000 से ज्यादा ऑफिस है इंडिया के, सॉरी पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर। ताइवान का ऑफिस देखो भाई, कितनी बड़ी ऑफिस है। भाई जापान देख पा रहे हो आप? जापान का बिल्डिंग देखो, और यहाँ फॉरएवर का लोगो लगा है। जिस भी कंट्री का नेम पता है ना मेरे भाई, आपको जिस भी कंट्री का नेम पता है ना, आप उस कंट्री में जाके सर्च करो। अगर आपके कोई पर्सन फॉरेन रहते हैं, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन में रहता है आपका, आप उन्हें जाकर के बोलो कि भाई वहां पे फॉरएवर की ऑफिस है, क्रॉस चेक करवाओ आप। समझ गए? 6,000 ऑफिस, यहीं तक नहीं भाई। उसके बाद देखो आप, कंपनी का खुद का क्या है, कंटेनर है जी। 6,000 से भी ज्यादा कंटेनर है, जहां से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना वो डिलीवर किए जाते हैं। खुद का कंटेनर है। पता कंपनी जो ना प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर के आपके घर तक पहुंचाने में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जी। तो किन्हीं को बताने से पहले आपको ये नॉलेज होना कंपलसरी है, ताकि आपको पता चले कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म में हो, आप कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म में नहीं हो। ये देखो जी, कंपनी का खुद का शिप, खुद का एरोप्लेन। अब ये मत बहुत तो बोलेंगे सर एआई जनरेटेड, आप हो सकता है दिखा सकते हो। भाई चेक कर लेना जाकर के कि कंपनी का खुद का एरोप्लेन है या नहीं है, कंपनी का खुद का शिप है या नहीं है। 400 से ज्यादा शिप और एयरलाइन एयरप्लेन है कंपनी के पास। ठीक है? तो गाइज, हमें जहां तक लगा कि इससे ज्यादा कोई डाउट्स नहीं होगा, अगर कुछ डाउट्स बच भी गया होगा, अगर नहीं क्लैरिटी मिल पाया आपको, तो आप हमें जो है ना इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है जी, चाहो तो आप जाकर के विजिट कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स बच रहा है अभी भी, अगर क्लैरिटी नहीं मिल पाया, तो फिर आप इंस्टा में मैसेज कर देना, टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है? सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी जो हमें आपको समझाना था। ठीक है? अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है ना कि सर चलो सब कुछ क्लियर हो गया। जस्ट सेकेंड, एक बार चैट बॉक्स में बताना आप सभी लोग, मेरा स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ना? हाँ जी। वॉइस जा रही है मेरी आप सभी को क्लियर? एक बार फटाफट से वन टाइप की जगह मेरी वॉइस जा रही है तो जल्दी से वन टाइप कर दीजिए, अगर आ रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ना? ठीक है जी। ओके। एक, तो चलो, आपको अपने इंस्टा प्रोफाइल दे दिया, आप स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। ठीक है? अब आपको मैं एक चीज समझाते हैं आपको। आज हम क्या क्या चीजें क्लियर किए, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। भाई काम क्या करना पड़ेगा, टीम कैसे बनेगी, नेटवर्क बनाने का बेनिफिट क्या है, ठीक है, टाइम लिवरेज क्या होती है। गाइस या तो फिर से बताएंगे जो हमें फेवरेट लगा इस बिजनेस के अंदर, जिसके सर 2cc कैसे करे। डोंट वरी निधि, आपके जो सीनियर्स जो मीटिंग का लिंक दिए ना, आप उनसे प्लानिंग लीजिएगा ये, क्योंकि अभी को मीटिंग्स में बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपको पर्सनली हम प्लानिंग नहीं दे सकते 2cc के लिए। ठीक है? तो जो भी पर्सन आपको मीटिंग का लिंक देंगे, आप एक बार उनसे कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि 2cc आप कैसे कर सकते हो। ठीक है? बाकी टेंशन नहीं लेना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज बताते हैं, इस बिजनेस के अंदर क्या ना, आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा।
जो सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। बाकी अगर किन्हीं को और कोई डाउट्स आ रहा है तो चैट बॉक्स ओपन आप बता पूछ सकते हो हमसे। हाँ जी, किन्हीं को भी कोई डाउट्स आ रहा है तो। और अगर ऑल क्लियर हो तो डन का टाइप कर दो, फिर मीटिंग को ओवर करते हैं जी हम लोग। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए आपसे भी लोग। ठीक है जी, मतलब 90% लोग का डन 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 का मैसेज आ रहा है। ठीक है। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने काफी कोऑपरेट किया मीटिंग में। ठीक है। बाकी अपने सीनियर्स को जैसा भी लगा हो जाकर के सीनियर्स को अपडेट कर दीजिएगा मीटिंग्स के बारे में कि सर इस चीज हमें सीखने को मिला है। अगर कोई भी डाउट्स रह गया होगा, आपके सीनियर्स बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। बट हाँ, एक चीज आपको एट द एंड फिर बताएंगे मीटिंग के अंदर हम, कि भाई जितने डाउट्स है ना, वर्क स्टार्ट करने से पहले जितने डाउट्स है, जितने क्वेश्चंस है ना, सब सीनियर से क्लियर करवा लेना। बट जब एक बार स्टार्ट कर लोगे ना मेरे भाई, फिर पीछे मुड़ के मत देखना। क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हो ना, जो कुछ सोचो, पता फॉरएवर क्या बोलती है, आप सिर्फ अपने ड्रीम्स देखो, आपके जो भी सपने ना वो देखो, फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ना भाई, आप एक समंदर में पैर रख दिए हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस समंदर से कितना ज्यादा निकालना चाहते हो। ठीक है जी। और अपने सीनियर्स पे बिलीव रखो, प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव रखो, जो भी डाउट्स आता है सीनियर के साथ पूछो। देखो सिंपल सी बात है, पता है लोग 90% लोग गलती क्या करते हैं, डाउट्स आ रहा है, वो यहाँ ना पूछ करके वो उनसे पूछने जाते हैं जिनको भाई इनके फॉरएवर के बारे में अब तक नहीं पता है। और वो फिर क्या करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, भाई ऐसे है वैसे है, और वो फिर वहां से गिव अप कर जाते हैं। तो भाई हम यही बोलेंगे, अगर मान लो आपको डॉक्टर सेक्टर में जाना है, तो आप ऐसे पर्सन से डिस्कशन करोगे ना जो डॉक्टर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में। भाई आप इंजीनियर से तो नहीं पूछने जाओगे। तो मान लो आपको फॉरएवर में सक्सेस होना है, तो भाई आप उनसे पूछोगे ना जो फॉरएवर में ऑलरेडी सक्सेस है। हाँ जी। बाकी चलो मिलते हैं फिर किसी और सेशन में, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। ऑल द बेस्ट गाइज, मीटिंग को ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।